हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे पार्ट 1 बनाया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर ही रहे थे और आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे इसका। तो अभी इसके मैं पार्ट 3 और पार्ट 4 भी लाऊंगा, ठीक है? तो तैयार है सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करें सेशन आज का। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडीज ऑन अ। किसकी स्टडीज के ऊपर अनइक्विवोकल प्रूफ आया था, बताइए। सबसे पहली बात, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था हर्शी एंड चेज ने। इनके द्वारा अनइक्विवोकल प्रूफ दिया गया था। इन लोगों ने दिया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब कि यही प्रूफ है, इसके बाद आगे कोई प्रूफ हो नहीं सकता। ये कंफर्म प्रूफ है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? द बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज बैक्टीरियोफाज। इस बैक्टीरिया का नाम क्या था? बैक्टीरियोफाज। ये एक प्रकार का बैक्टीरियल वायरस है। ठीक है, इस पे इन लोगों ने वर्क किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो बैक्टीरियल वायरस पे इन लोगों ने वर्क स्टडी की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफाज। तो डी नंबर करेक्ट होगा आंसर। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन। सबसे पहले किस में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था? एस्क्रिचिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, साल्मोनेला टाइफोइडियम, फिर ड्रोसोफिला मेनोगेस्टर। ये सबसे पहले बात तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये दिया था मेसेल्सन एंड स्टाहल ने। सबसे पहले इन लोगों ने ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1958 में। इन लोगों ने 1958 में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए दिया था। इन लोगों ने बैक्टीरिया यूज़ किया था, दैट वाज एस्क्रिचिया कोलाई। ये वाला बैक्टीरिया इन लोगों ने यूज़ किया था, जिससे इन लोगों ने प्रूफ किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का मोड होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, एस्क्रिचिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन। किसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था सबसे पहले? ई कोलाई, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, साल्मोनेला, पेस्टुरेला, पेस्टिस। बताइए। सबसे पहले बार ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया किसने था? यह किया था ग्रिफिथ ने। सबसे पहले ग्रिफिथ ने यह वाला एक्सपेरिमेंट किया था। कब? 1928 ने। इन्होंने आर स्टेन बैक्टीरिया, एस स्टेन बैक्टीरिया नाम के बैक्टीरियाज यूज़ किया, मतलब कि स्टेन यूज़ किया था, जिसमें उन लोगों ने माइस को देखा था कि ग्रो कर रहा है, कि डाई हो रहा है। यह प्रोसेस था काफ़ी बड़ा। ठीक है, तो इन लोगों ग्रिफिथ ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इसने कहा था कि कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक मतलब कि जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफॉर्म हो रही है, कोई ऐसी चीज़ है। उसने कंफर्म बताया था कि डीएनए ही वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है उसने बैक्टीरिया यूज़ किया था, इसने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। डिप्लोकोकस लिख लीजिए, यह तो बी इज द करेक्ट आंसर। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया ये बैक्टीरिया इसने यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आप लोगों का, द न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट। न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? देखिए यहाँ पर न्यूमोकोकस, सबसे पहली बात तो न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट के बारे में कहा है। तो न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट एक प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ही है। ट्रांसफॉर्मेशन का ही सेकंड नाम न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट रखा है, जो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहा है बैक्टीरिया डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। बी में कहा है आरएनए समटाइम्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स।
सी में कहा है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, एंड डी में कहा है बैक्टीरिया अंडरगो बाइनरी फिजन। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ये प्रूव करता है क्या कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। उसने ये प्रूफ किया था कि कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हो रही, बट कंफर्म नहीं बताया था कि डीएनए ही होता है, लेकिन एक प्रकार से अंदाजा तो बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है डीएनए सिंथेसाइज कैन बी स्पेसिफिकली मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड। बताइए यहाँ पर रेडियो लेबल मतलब कि यहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफी की गई थी। ऑटो रेडियोग्राफी एक प्रकार की स्टडी होती है लेबल प्रिकर्सन में ट्रीटियम हाइड्रोजन, किसका, ट्रीटियम हाइड्रोजन का, जो बताता है मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म्स, विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म्स। और रेडियो एक्टिव मटेरियल में उन लोगों ने टाइट्रेटेड थाइमिडीन यूज़ किया था, जो फॉर्म होता है बाय रिप्लेसिंग द नॉर्मल हाइड्रोजन के थाइमिडीन से हैवी आइसोटोप में। ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन थाइमिडीन को हैवी आइसोटोप से ट्रांसफॉर्म करता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का थाइमिडीन होगा। क्या होगा, थाइमिडीन होगा, जो ट्रांसफॉर्म होता था नॉर्मल हाइड्रोजन से, मतलब कि हाइड्रोजन प्रोटियम से। ये हाइड्रोजन प्रोटियम होता है, ये हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम होता है, और ये हाइड्रोजन का ट्रीटियम होता है। तो आप लोगों का ये वाला क्या है, ये हैवी आइसोटोप्स है, आइसोटोप हाइड्रोजन का। तो नॉर्मल हाइड्रोजन से ट्रीटियम में चेंज किया था थाइमिडीन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूमोकोकस एज फाउंड आउट बाई, मतलब किसके द्वारा आगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कैरी आउट किया गया था। इन लोगों ने कैरी किया था ओजवाल्ड एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी के द्वारा। ठीक है, उन लोगों ने क्या यूज़ किया था, मतलब कि क्या प्रूफ किया था इन लोगों ने वही प्रूफ किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। कैसे, इन लोगों ने प्रोटीएजेस, आरएनएस टाइप के एंजाइम यूज़ किए थे जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। हु प्रूफ दैट डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल, किसने प्रूफ किया था कि डीएनए बेसिक जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफिथ, बॉबरी, सट्टन, वॉटसन, हर्शी एंड चेज। डीएनए बेसिक जेनेटिक मटेरियल प्रूफ किया था, ये आप लोगों को किया था किसने, हर्शी एंड चेज ने प्रूफ किया था। ये इन्होंने बताया था कि अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था इन लोगों ने, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, और इन लोगों ने कैसा दिया था, 32 जो फॉस्फोरस का होता है और 35 सल्फर का होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था सल्फर का, फॉस्फोरस का भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। एस्क्रीचिया कोलाई फुली लेबल्ड विद नाइट्रोजन 15 इज अलाउड टू ग्रो ऑन नाइट्रोजन 14 मीडियम। ठीक, 2 strands of DNA molecule of the first generation bacteria have, क्या होता है उनके पास, डिफरेंट डेंसिटी एंड डू नॉट रिसेंबल पेरेंट डीएनए, डिफरेंट डेंसिटी बट रिसेंबल पेरेंट डीएनए, सेम डेंसिटी एंड रिसेंबल पेरेंट डीएनए, सेम डेंसिटी बट डू नॉट रिसेंबल पेरेंट डीएनए। बताइए 2 स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल के फर्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया के क्या होता है उनके पास। देखिए, जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल होता है इस डीएनए के स्टडी का, एस्क्रीचिया कोलाई में सबसे पहले किया गया था। ठीक है, ई कोलाई फुली लेबल्ड होता है नाइट्रोजन 15 के साथ, जो अलाउ करता है टू ग्रो इन नाइट्रोजन 14 मीडियम में। जो 2 स्ट्रैंड होता है डीएनए मॉलिक्यूल का फर्स्ट जनरेशन का बैक्टीरिया का, उसके पास डिफरेंट डेंसिटी होती है और वो पेरेंट डीएनए को रिसेंबल नहीं करता है। ठीक है, और मैसेल्सन और स्टाहल ने कंफर्म किया था नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 उन्होंने कंफर्म किया था कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मैसेल्सन और स्टाहल ने, जिसमें उन लोगों ने ई कोलाई में बैक्टीरिया यूज़ किया था जो सेमी कंजर्वेटिव होता है नेचर में क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का, ए, डिफरेंट डेंसिटी यूज़ किया था और डू नॉट रिसेंबल पेरेंट डीएनए को रिसेंबल नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, आरएनए पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बताइए। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस चारगाफ रूल, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग 5 फॉस्फोरिल एंड 3 हाइड्रोक्सिल एंड। आरएनए पे एप्लीकेबल नहीं होता है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या कहता है कि एडेनिन पेयर्ड विद थाइमीन एंड गुआनिन पेयर्ड विद साइटोसिन, ये चारगाफ रूल कहता है। और मान लीजिए अगर थाइमीन की जगह यूएसएल होता तो ये आरएनए को फॉलो करता, यहाँ पे जबकि यहाँ पर यूएसएल नहीं है तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में कहा है सिमिलरिटी इन डीएनए एंड आरएनए इज दैट, डीएनए और आरएनए में सिमिलरिटी क्या है? बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बोथ हैव सिमिलर पिरिमिडीन, बोथ हैव सिमिलर शुगर, बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, बताइए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है दोनों चीज़, दोनों के पास पिरिमिडीन होती है, दोनों के पास सिमिलर शुगर भी होती है और दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं। ये वायरस में है आरएनए और ये मतलब यूकैरियोट्स में है मेनली, मतलब यूकैरियोट्स में तो पूरी तरह है, ये वायरस में मेनली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। वायरस में डीएनए भी होता है लेकिन कभी कभार, मेनली आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि दोनों पॉलीमर और न्यूक्लियोटाइड के, ये सिमिलरिटी है इसमें। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट, किसको इलोंगेट करने के लिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट यूज़ किए जाते हैं? देखिए सबसे पहले आपको बता दूं मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में, बॉक्स में ले लेते हैं इसको। ये आप लोग का ऐसे बनता है स्टैंड, ठीक है, ऐसे स्टैंड बनता है आप लोगों का। जब भी जाता है स्टैंड यहाँ को, देखिए इसे रहने दीजिए, बन नहीं रहा उसमें। आपको बता देता हूँ मैं, दो प्रकार के स्टैंड होते हैं, एक लैगिंग स्टैंड, एक लीडिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड मतलब कि जो आधे आधे पार्ट्स में टूट रहा हो, जो मैंने आपको अभी इस साइड बताया था, ये वाला इस साइड का बताया था जो, तो आधे आधे पार्ट में टूट रहा था, वो लैगिंग स्टैंड होता है। लीडिंग स्टैंड जो कॉन्टीन्यूसली लीड कर रहा हो, मतलब कॉन्टीन्यूसली जा रहा हो, ठीक है। लैगिंग स्टैंड में आधे आधे ब्रेक कर रहा हो तो उसे हम लैगिंग स्टैंड कहते हैं, उसे हम डिसकॉन्टिन्यूस स्टैंड भी कहते हैं। और जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट होता है वो लैगिंग स्टैंड को जो इलोंगेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। कब? रेप्लिकेशन फोक के समय, ऑलवेज अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोक के अवे में, रेप्लिकेशन फोक से, जैसे रेप्लिकेशन फोक आप कह सकते हैं उसके अपोजिट में, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, ऑलवेज लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक। किस साइड से किस साइड करता है? 5' to 3', इस साइड करता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसाइज स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेप्लिकेशन ओरिजिन एंड रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, और कहाँ से स्टार्ट होता है बताइए? आरएनए प्राइमर इन्वॉल्व होते हैं या फिर इज फैसिलिटेटेड बाय टीलोमरेज, मूव इन वन डायरेक्शन ऑफ द साइट, मूव इन अ बाई डायरेक्शनल वे, बताइए। इट स्टार्ट फ्रॉम अ रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट एंड मूव्स इन अ बाई डायरेक्शनल वे, दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। जो रेप्लिकेशन फॉक होता है वो प्रोड्यूस होता है प्रत्येक साइड में ओराई की प्रत्येक साइड प्रोड्यूस होता है, और रेप्लिकेशन होता है वो कंटिन्यू होता है टिल रेप्लिकेशन फॉक मीट्स अनदर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन तब तक कंटिन्यू होता है जब तक रेप्लिकेशन फॉक दूसरे रेप्लिकेशन फॉक से मीट नहीं कर जाता, ठीक है। रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनली प्रोसीड करता है दोनों ओराई के। ओराई क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, मूव इन अ बाई डायरेक्शनल वे।
ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन विच 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड इज कॉल्ड। बताइए डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड, जब डीएनए सेपरेट होता है सिंथेसाइज करता है न्यू स्ट्रैंड तो उसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। जो किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है देयर आर स्पेशल प्रोटीन्स दैट हेल्प टू ओपन अप डीएनए डबल हेलिक्स इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। दीज प्रोटीन्स आर, कौन से प्रोटीन होते हैं वो? डीएनए लाइगेज, डीएनए ट्रोपो आइसोमरेज 1, डीएनए गायरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज 1। बताइए। डीएनए एक प्रकार का डबल हेलिकल मॉलिक्यूल होता है जो ओपन होता है टू फॉर्म अ रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर इट्स रेप्लिकेशन। ठीक है, जो 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, टोपो आइसोमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है क्या के लिए? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए टोपो आइसोमरेज होता है रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। टोपो आइसोमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक इन द डबल हेलिक्स मॉडल एंड सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड सेपरेट बाय। अभी बताइए रेप्लिकेशन के दौरान स्ट्रैंड किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं? दीज आर सेपरेट बाय अनवाइंडेज एंड हेलिकेज। इसके रूप में स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल अनबाउंड होता है डीएनए अनबाइंडिंग प्रोटीन से उसे हम हेलिकेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिकेजेस कहते हैं। हेलिकेजेस 2 और हेलिकेजेस 3 ये अटैच होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड से। ठीक है, किससे अटैच होते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड से अटैच होते हैं और प्रोटीन को लीडिंग स्ट्रैंड तक ले जाते हैं। ठीक है, और जो फॉर्मेशन होता है बैंड का अवॉइड करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को और बाइंडिंग प्रोटीन्स को। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स को अवॉइड करता है फॉर्मेशन ऑफ बैंड। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं बाय द अनवाइंडेज एंड हेलिकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट मटेरियल इन द स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज़ बीन। डीएनए रेप्लिकेशन की स्टडी में एक्सपेरिमेंट मटेरियल कौन सा है? एस्क्रिचिया कोलाई, न्यूरोस्पोरा क्रैसा, न्यूमोकोकस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा है वो? एस्क्रिचिया कोलाई है यहाँ पर करेक्ट आंसर। यही ये एक्सपेरिमेंट मटेरियल जो डीएनए रेप्लिकेशन के स्टडी में यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? कंजर्वेटिव, डिसकॉन्टिन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकॉन्टिन्यूअस और कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रकार का सेमी कंजर्वेटिव और सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव तो होता है और सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस भी होता है। डिसकॉन्टिन्यूअस बस नहीं होता है यहाँ पर, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए। डीएनए ओपनिंग में हेल्प करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। मुझे पता है जल्दी जल्दी का लड़के ही लगाएंगे मेनली हेलिकेज, जो कि गलत है आप लोगों का आंसर। जो आंसर गलत है आप लोगों का, हेलिकेज लगाएंगे मेनली। क्योंकि जहाँ देखा उन लोगों ने कि डीएनए हेलिक्स के बारे में बात की, ओपनिंग वो भी कही है, तो मतलब डीएनए हेलिकेज ही होगा, जबकि ये गलत है आप लोगों का आंसर। ठीक है, आप सोचिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की बात की सबसे पहली बात तो ट्रांसक्रिप्शन किस में होता है? आरएनए पॉलीमरेज में। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो फैसिलिटेट करता है ओपनिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। ये ध्यान रखिएगा ये वाली बात। ट्रांसक्रिप्शन किसके दौरान पूछा है? ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अब ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट विल द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डीएनए। एमआरएनए का सीक्वेंस बताना है।
बताइए mRNA सीक्वेंस का, ये टेम्पलेट स्टैंड दिया है, ये कोडिंग स्टैंड दिया है। अब बताइए mRNA का सीक्वेंस, बताइए बताइए। देखिए mRNA सीक्वेंस होगा यहाँ पर। बताइए, पहले आप बताइए, मैं भी थोड़ा देख लूँ इसमें। ला 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 ला। कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी, इसमें काफ़ी सारा बहुत मतलब बहुत हॉस्पॉट दिया हुआ है ना। ढंग से देखिए, 1 मिनट टाइम लेते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा मैं भी देख लूँ, आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है। ला 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 ला। जी, अब बताइए क्या होगा हमारे का सीक्वेंस जो डीएनए स्टेज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। 2019 का उड़ीसा 2019 से क्वेश्चन है। उड़ीसा 2019 से क्वेश्चन है। AT बी करेक्ट होगा आपका आंसर, आपका आंसर बी करेक्ट होगा। AT टेम्पलेट स्टैंड, फिर कोडिंग स्टैंड, फिर उसके बाद U, AT और A, फिर A, GC, CG, G, AT, U, TA, A, GC, CG, G, ठीक है। AT, A, TA, CG, G, AT, U, TA, A, GC, G। मतलब देख रहे होंगे एडेनिन का थाइमिन के साथ बॉन्ड बना है, थाइमिन का यूरेसिल के साथ बॉन्ड बना है, ठीक है। मेडिसी यही देख लीजिए, भाई देख लीजिए, यही सीक्वेंस गया पूरा। गुआनिन का साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना है और साइटोसिन का साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बना है। ढंग से देखिएगा यार। फिर थाइमिन का एडेनिन के साथ बॉन्ड बना है, लेकिन एडेनिन में यूरासिल के साथ बॉन्ड नहीं बना है, एडेनिन का एडेनिन के साथ ही बॉन्ड बना है। क्यों? क्योंकि थाइमिन और यूरासिल इंटरचेंज होते हैं, लेकिन एडेनिन नहीं बॉन्ड बनाता कभी यूरासिल के साथ। कभी देखा है आप लोगों ने भला? बताइए, कभी देखा है? नहीं देखा ना? तो यहाँ पर देख लीजिए, अब चेंज अब करिएगा यहाँ पर, एडेनिन थाइमिन फिर यूरासिल, थाइमिन एडेनिन एंड देन एडेनिन आया है, गुआनिन साइटोसिन के बाद साइटोसिन आया है, और साइटोसिन और गुआनिन के बाद फिर गुआनिन आया है। आया समझ में? फिर देखिए एडेनिन और थाइमिन के बाद फिर यूरासिल आया है, फिर थाइमिन और एडेनिन के बाद फिर एडेनिन आया है, फिर गुआनिन साइटोसिन के बाद फिर साइटोसिन आया है, फिर साइटोसिन और गुआनिन के बाद फिर गुआनिन आया है। तो मतलब वही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे थाइमिन से एडेनिन का बॉन्ड बना दे, लेकिन यूरासिल नहीं बनाया है। यहाँ यूरासिल बनाया, लेकिन 5 डैश से बनेगा। क्यों? क्योंकि थाइमिन और यूरासिल इंटरचेंज होते हैं, तो यहाँ पर 5 डैश से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट। बताइए, बताइए। देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो आरआरएनए होता है। पॉलीमरेज 2 होता है क्या? इट इज एचएनआरएनए एंड पॉलीमरेज 3 इज टीआरएनए। तो यहाँ पर टी सीक्रेट होगा यहाँ पर आंसर, देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फ्रैंकलिन स्टाहल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। ओ माय गॉड। स्पाइसोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस एल्टमान। सबसे पहले तो टर्म लिंकेज मॉर्गन ने दिया था, ठीक, तो याद कर दोगे आप लोगों का। पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। यस, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा।
पुनेट स्क्वायर डेवलप किया गया था, जिसका नाम रेजिनाल्ड सी पुनेट था। ठीक है। और जो स्प्लाइसोसोम फॉर्मेशन होता है वो पार्ट होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज का यूकैरियोट्स में। ट्रांसलेशन में नहीं, ट्रांसक्रिप्शनल चेंज करता है ये, ट्रांसलेशन नहीं करता, ट्रांसक्रिप्शनल करता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। ट्रांसडक्शन डिस्कवर किया गया था लेडरबर्ग के द्वारा और जिंडर के द्वारा बैक्टीरियम साल्मोनेला में। ठीक है, किसके द्वारा? लेडरबर्ग और जिंडर के द्वारा। नॉर्टन जिंडर जिंडर। ठीक है, नॉर्टन जिंडर के द्वारा डिस्कवर किया गया था, एस आल्टमैन के द्वारा नहीं, तो डी भी करेक्ट गलत हो गया। उन्होंने स्क्वायर डिस्कवर किया गया था रेजिनाल्ड, नाम लिख के दे रहा हूँ, भूलिएगा नहीं। रेजिनाल्ड सी पुनेट। इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो यहाँ पर। फिर भाई सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ गया, आप बताइए। mRNA बताना, mRNA में देखिए जो कोडिंग स्टाइल होता है mRNA में, उसका सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, बस चेंज क्या होता है थाइमीन और यूरासिल में। अब चेंज देख लीजिए, एडेनिन एडेनिन ही रहेगा, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक, गुआनिन गुआनिन नहीं रहेगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। दो ही चीज़ देख के पता चल गया आंसर भैया, दो ही चीज़ देख के। अब आइए मिला लीजिए, चाहे एडेनिन गुआनिन गुआनिन, एडेनिन गुआनिन गुआनिन, थाइमीन के बाद यूरासिल में चेंज आया, फिर एडेनिन और वही हुआ, थाइमीन में यूरासिल चेंज आया, फिर साइटोसिन साइटोसिन हो गया, गुआनिन गुआनिन हो गया, साइटोसिन साइटोसिन हो गया, एडेनिन एडेनिन हो गया, थाइमीन में यूरासिल चेंज आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आया सुन में क्यों? mRNA में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेम होता है एक्सेप्ट थाइमीन और यूरासिल। ठीक है, ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। बताइए मोस्ट अबंडेंट एनिमल सेल में कौन सा RNA है? tRNA, mRNA, miRNA, ये क्या है? ये तो होता ही नहीं कुछ। फिर rRNA, rRNA होता है मोस्ट अबंडेंट। कितना होता है ये? rRNA कम से कम 70 से 88% तक होता है। ये इतना होता है rRNA। थोड़ा बहुत पतला है, ये मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो mRNA होता है कम से कम 15% तक होता है। tRNA कितना होता है? ये होता है 2 से 5% मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, राइबोसोमल RNA कम से कम 70 से 88% तक होता है। स्प्लाइसोसोम आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, किसके सेल्स में स्प्लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं? 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत पुराना नहीं है। फंजाई, बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट, ये बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते स्प्लाइसोसोम, इसके सेल में स्प्लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, स्प्लाइसोसोम इंट्रॉन्स के रिमूवल में हेल्प करते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोट्स में पा ही नहीं जाते क्योंकि प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, इसलिए उनमें स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA की प्रोसेस रिक्वायर नहीं होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है प्रोकैरियोट है एक प्रकार का। प्रोकैरियोट से बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन क्या है? म्यूटेंट, सिस्ट्रॉन, ऑपरॉन, डिकॉन। इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन होता है इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, सिस्ट्रॉन या फिर जीन ये लेंथ होता है DNA का, जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर कोडिंग अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन और फंक्शनल RNA मॉलिक्यूल। क्या के लिए? फॉर कोडिंग, फॉर इंफॉर्मेशन कंटेन करता है फॉर कोडिंग अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन को, स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करने के लिए, और फंक्शनल RNA मॉलिक्यूल को। फंक्शनल RNA मॉलिक्यूल क्या है?
विच इज ए ट्रांसफ़र आरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, जो कि सिस्ट्रॉन एक प्रकार का यूनिट होता है फंक्शन का। सिस्ट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, करंटली इस जीन को हम लोग स्ट्रक्चर जीन भी कहते हैं। सिस्ट्रॉन के फंक्शन यूनिट को स्ट्रक्चर जीन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चर जीन इज सिस्ट्रॉन। बी इज द करेक्ट। ठीक है बच्चों, भैया जियों, आया समझ में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएस एक्ट एज स्ट्रक्चर आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम इन आरएनए बैक्टीरिया। कौन सा है? 5s आरएनए, 18s आरएनए, 23s आरएनए, 5.8s आरएनए। जो स्ट्रक्चर आरएनए है एज वेल एज राइबोजाइम में बैक्टीरिया में वो है 23s आरएनए। 23s आरएनए इज द स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोसोम इन बैक्टीरिया। 2016 का है, वही फेज 2 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तैयार रहिए, नीट के लिए फोड़ना है इस बार, कुछ भी हो जाए। 600 के ऊपर नंबर लाने हैं 7/20 में, कम से कम। गलत देखती है क्या मैंने? कम से कम 620 नंबर आने 720 में, कम से कम बता रहा हूँ। ये कम, मेरी माफ़ करिएगा, राइटिंग मेरी कम अच्छी है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 720। इससे ज़्यादा आप ला भी नहीं सकते। अगला क्वेश्चन का है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, बताइए। डीएनए का स्ट्रैंड जिसमें आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है ट्रांसक्रिप्शन को कैटालाइज करने के लिए, उससे हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मास्टर या फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है? इसकी पोलैरिटी होती है 3' to 5'। ये होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी। इसको हम लोग एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब आइए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, डायरेक्शन ऑफ रीडिंग द टेम्पलेट डीएनए, कौन सा करेक्ट होगा? देखिए मैं आपको बता दूँ, जो आरएनए का सिंथेसिस होता है उसके हमेशा अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ रीडिंग द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात अपोजिट वाला ढूंढिए। 5 to 3, 5 to 3, नो। 3 to 5, 3 to 5, नो। अब आए 2, 5 to 3, 3 to 5, 3 to 5, 5 to 3। बताइए, देखिए जब आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट होता है, चेन इलॉन्गेशन सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक होती है? सबसे पहले होती है 5 to 3 में चेन इलॉन्गेशन होती है। 5 to 3 में सबसे पहले चेन इलॉन्गेशन होती है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है डीएनए का, उसकी पोलैरिटी होती है 3 to 5। चेन इलॉन्गेशन 5 to 3 और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ डीएनए पोलैरिटी इज 3 to 5। इसको हम लोग टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड भी कहते हैं, फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, इसे कहते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। जस्ट अ सेकेंड, ये वाली चीज़ को, ये बीच डैश लगाए ना, इसे कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये बीच डैश लगा, इसको कहते हैं मेनली एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? इंट्रॉन्स का रिमूवल और एक्सॉन्स की जॉइनिंग डिफाइंड ऑर्डर में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, इट इज़ नोन एज लूपिंग, स्लाइसिंग, इंड्यूसिंग, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग कहते हैं उसको।
क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। इंट्रॉन्स विच ऑकर प्रिंसिपली इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स से प्रिंसिपली होते हैं और ट्रांसक्राइब करते हैं मैसेंजर आरएनए को या फिर एमआरएनए को, क्या कहते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं मैसेंजर आरएनए या फिर एमआरएनए को, ठीक है। लेकिन ये सब्सिक्वेंटली रिमूव होते हैं फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन से बिफोर ट्रांसलेशन, सब्सिक्वेंटली एक एक उससे क्रम से रिमूव होते हैं फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन से बिफोर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के पहले, ठीक है। कुछ केसेस में जो इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है वो ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस होती है। कैसी होती है, ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस होती है, उसको हम सेल्फ स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। वेयर बाय द आरएनए इटसेल्फ हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, आरएनए की खुद की प्रॉपर्टी होती है एंजाइम की, ठीक है। जब इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है, एक्सॉन्स की जॉइनिंग होती है कोई डिफाइंड ऑर्डर में, डेफिनेट ऑर्डर में जॉइनिंग होती है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ध्यान रखिएगा, कब, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, तो उसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस एज ATCTG, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताइए। देखिए आरएनए में थाइमिन सब्स्टिट्यूट होता है यूरासिल से, ठीक है। आरएनए स्ट्रैंड अब कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए स्ट्रैंड के, आरएनए स्ट्रैंड अब डीएनए स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तब क्या सीक्वेंस होगा बताइए, तब सीक्वेंस होगा एडेनिन का यूरासिल से, थाइमिडीन का एडेनिन से, साइटोसिन का ग्वानिन से, फिर थाइमिडीन का एडेनिन से और ग्वानिन का साइटोसिन से। ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन का यूरासिल से, थाइमिडीन का एडेनिन से, साइटोसिन का ग्वानिन से, थाइमिडीन का एडेनिन से, ग्वानिन का साइटोसिन से। अब आप लोग ये कहेंगे कि मैंने कहा था आप लोगों को एडेनिन का यूरासिल से नहीं होता, थाइमिडीन से होता है, ठीक है, सही कहेंगे आप, बात आपकी भी कहनी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस नाइट्रोजनस बेस में, नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड नहीं होता है। तो यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एडेनिन का यूरासिल में चेंज हो जाएगा, थाइमिन का एडेनिन में, तो यहाँ पर बी करेक्ट होगा आंसर, ठीक है, आसान में। सो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 भी आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।